रोहित अग्रवाल जी, जो और कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी चिंता का विषय ये है कि आप लोगों के इस आपसी झगड़े में, इस कुर्सी की लड़ाई में नुकसान जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है, क्योंकि जब से रिजल्ट आए हैं तब से यही पार्टी के भीतर चल रहा है। चरीन जी, अच्छी बात है, चिंता कर रहे हैं विपक्ष वाला। विपक्ष को चिंता करनी भी चाहिए। अभी पंकज जी बता रहे थे उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, तो ये दिल्ली में बैठ के स्टूडियो में क्या कर रहे हैं भाई? इंतजार कर रहे हैं, वहां से आवाज निकाल रहे हैं। अरे भैया आओ, रोडों पे उतरो, भ्रष्टाचार के सबूत दो, बताओ, आंदोलन करो। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? नहीं, रोहित अग्रवाल आपको भी पता होगा। अरे मंत्री जो कह रहे हैं, मंत्री जो कह रहे हैं, उन्होंने इसलिए आए हैं, आपको भी बुलाया गया इसलिए आए। 6 महीने पहले आप भी सड़क पर हमारे साथ थे, आज नहीं है कोई बात नहीं, पर सड़क पर जिन्हें होना है वो है। जब हम विपक्ष में थे तो हम सड़कों पे थे, हम आंदोलन कर रहे थे जो मुद्दे थे। अगर आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश लूटा जा रहा है भ्रष्टाचार के कारण, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब गया है, तो भाई साहब स्टूडियो में मत बैठो, जाओ सड़कों पे जाके आंदोलन करो, संघर्ष करो। रोहित जी, जैसे आपको इस पैनल में बुलाया गया है, वही पैनलिस्ट बनकर यहाँ पर पंकज जी भी आए हैं, तो इस बात को हटाकर उसकी बात करते हैं। चलिए, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार की बात तो मंत्री तक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठकर सिर्फ मैं कह रही हूँ या विजय जी कह रहे हैं या सिर्फ पंकज जी कह रहे हैं, सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं। बोलने दीजिए मैडम, देखिए ऐसा है, यहाँ पे खाली पंकज जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कांग्रेस की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है कि आपको सड़कों पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं या खाली पंकज की बात तो ही कांग्रेस के अंदर है, तो बाकी कांग्रेस के अंदर कोई और कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो गई है। अरे भाई, बाकी कार्यकर्ता, हमको तो कहीं सड़क पे आंदोलन दिख नहीं रहा ना विपक्ष का, तो आंदोलन करिए ना। अगर भ्रष्टाचार है तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम एसी केबिन में बैठना थोड़ी ना है। खाली आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं कि हमारा परिवार सब ठीक नहीं हो पा रहा, हमारे परिवार पे नहीं हो पा रहा है, तो भाई साहब आप अपने परिवार के आगे जनता को भी देखिए और जनता की आवाज को उठाने के लिए सड़कों पे उतरिए। तो कांग्रेस के और भी अन्य कार्यकर्ता होंगे, चलिए पंकज जी को बुलाया, अन्य कार्यकर्ताओं को तो नहीं बुलाया आपने ना। दीदी के बात को घुमाइए मत, बात बिल्कुल क्लियर है कि ना कोई विपक्ष भी सड़कों पे नहीं उतरना चाहता, ये ट्विटर की राजनीति करना चाहते हैं और ये सिर्फ जनता के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और सरकार निरंतर जनता के हित में काम कर रही है और देश में उत्तर प्रदेश आज अपराध विहीन होता चला जा रहा है। आज जिस तरीके से योगी सरकार के बुलडोजर ने अपराधियों को कुचलने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, ये देश के अंदर नसीर पैदा हो रही है। यहाँ विपक्ष बैठ के खाली टेलीविजन के ऊपर उसको याद आता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश में किसानों के भी मुद्दे हैं, नीट का भी मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी इनको नीट का मुद्दा दिख रहा है। अरे भाई साहब, एक ही रट को रटने से थोड़ी ना काम चलेगा। अभी तक बता रहे थे योगी आदित्यनाथ को भाजपा हटा देगी, बदल देगी। 2017 की बात करते हैं कि मनोज सिन्हा जी प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले थे, मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले थे, कल कह देंगे मनोज सिन्हा जी अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे। अरे आपको कैसे पता क्या शपथ लेने वाले थे, कौन नहीं लेने वाले थे? उनका नाम घोषित हुआ था क्या? और 2017 की बात आज क्यों लेके आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आज शिरीन जी इस पे डिबेट भी कर रही है कि योगी आदित्यनाथ जी मजबूती से क्या नाम है बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास उनके नेतृत्व में है। अब भैया बात करो किसानों के मुद्दे की, बात करो युवाओं के मुद्दे की। रोहित जी, जो यहाँ पर पंकज जी ने कहा कि ये पार्टी के भीतर मंत्रियों को और दूसरे नेताओं को भी समझाने की जरूरत है, यही वजह है ना कि आज सब लोग दिल्ली में और ये बैठक हो रही है और तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये मैसेज एक आया है ना कि हाईकमान भी इस तरह की बयानबाजियों से, इस बगावत से खुश नहीं है, तो मौका तो आप ही की तरफ से मिल रहा है ना। हाँ, 10 सेकंड। देखिए, मोती सिंह जी का भी नाम आया, तो मोती सिंह जी का तो एक बयान तो चलिए हम सबने सुना, परंतु दूसरा बयान पता नहीं क्यों नहीं सुना किसी ने। दूसरा बयान भी उन्होंने टेलीविजन पे ही दिया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को मिसकोट किया जा रहा है। अब जिस व्यक्ति ने बयान दिया वो खुद ही कह रहा है मेरे बयान को मिसकोट किया जा रहा है, और जब बात बिगड़ जाए तो उसे इस तरह से। चलिए, अब आपने सवाल उठा लिया ना, तो ठीक है रोहित जी, आपने कहा विपक्ष क्या कर रहा है, मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, आप समझ नहीं, 10 सेकंड। हाँ। शिरीन जी, कोई भी शब्द अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं तो उसके लिए जिम्मेदार हूं, जो मैं बोल रहा हूं मेरी भावना है, परंतु जो विपक्ष समझ रहा है, जो यहाँ पंकज जी समझ रहे हैं, मैं उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ पंकज जी उसको कहने लग जाए ना। अब मैं जवाब ले लूं, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर जवाब ले लेती हूँ। मनोज काका जी पूछ रहे हैं यहाँ पर रोहित की विपक्ष सिर्फ टीवी पर बैठकर एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सिर्फ इस तरह की बातें करेगा, या वाकई अगर कुछ है तो उसके लिए आप लोग किसी तरीके का विरोध करेंगे, सवाल ही उठाएंगे या आवाज भी उठाएंगे कहीं पर?
नहीं, जो रोहित पूछ रहे हैं, रोहित को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि रोहित ने जीवन में कभी न सड़क देखा होगा, न खेत देखा होगा, न खलिहान देखा होगा। ऐसे सतही लोगों के बातों का जवाब देना मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता हूं। आप हमारे एक्स पे भी चले जाइए और रोहित के भी एक्स पे चले जाइए, इनकी फॉलोइंग देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की देख लीजिए, हमारी देख लीजिए, कितना गांव की है, कितना हमने संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, और इनकी भी देख लीजिए। आप चुप हो जाओ भाई चुप हो जाओ, हमारी सुन लो। तुमने कितना गांव देखा है, तुमसे मैं खेती के 3 सवाल पूछ दूं तो कुछ नहीं आएगा। अब तुम्हें कीर्तन गाना है तो गाते रहो। अच्छा रोहित, 1 मिनट सुन लेते हैं पहले, मनोज काका कहना क्या चाह रहे हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं। रोहित 1 सेकंड, रोहित प्लीज एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप काउंटर का मैं मौका दे दूंगी आपको। घर पे लगाई थी वो बंद करती भाई, ये करके तो तुम्हारी भाषा। और जो उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की बात है, चुप हो जाओ यार, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं जानता हूँ। आराम से रोहित अग्रवाल जी प्लीज। बात सुनो रोहित जी 1 सेकंड, आप दोनों बोलेंगे ना, कोई सुन नहीं पाएगा। आराम से 1 सेकंड। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की बात है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात एक बलिया जनपद है जो बिहार से सटा हुआ है, और बलिया जनपद में स्वयं एडीजी जोन बनारस जा करके जब देख रहे हैं तो वहां जानते हैं भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है। वहां का कप्तान, वहां का डीएम, वहां का एसएचओ, और उससे ऊपर की बड़ी बात है कि उस भ्रष्टाचार में इस सरकार के मिनिस्टर तक शामिल। जो मोती सिंह जी का जो बात हो रही, उनका कोई एक दिन का राजनीतिक जीवन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी उत्तर प्रदेश में हर जनपदों में हत्याएं हो रही हैं। जिला अधिकारी कार्यालय हो, चाहे डीएम, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो थाना हो, हर जगह वसूली हो रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि पुलिस ने पुलिस को डकैती करते हुए पकड़ा है इसी उत्तर प्रदेश में। और सिर्फ ये अगर बात आई है कि योगी जी ही परमानेंट रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दलितों, उत्तर प्रदेश के बहुजनों को ये जान लेना चाहिए कि जो सरकार ने फैसला लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुजन वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो पटेल हो, वो सबको ये जान लेना चाहिए, चाहे वो राजभर हो, सबको ये जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक मान्यताओं और मूल्यों को तरजीह नहीं देती है। उसके मूल में सावरकर हैं जो बंच ऑफ थॉट लिखते हैं, जो एमएस गोलवरकर हैं जो लिखते हैं वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन, जिसमें हमेशा लोगों को बांटने का काम किया जाता है और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कैसे बनी रहे, कैसे जाति श्रेष्ठता बने रहे, सबका वोट ले लेना है। लेकिन विश्वविद्यालयों में भर्ती होगी, टीचर की भर्ती होगी, शासन में भर्ती होगी, तो सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जाति के लोगों को बनाए और बचाए रखना चाहते हैं, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मोहर लगा दिया। क्योंकि आरएसएस तो इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर कभी चलना नहीं चाहती, वो तो मनुवाद लाना चाहती, वर्ण व्यवस्था लाना चाहती है। तो ये तो अच्छा हुआ है दूसरे ट्रैक पर इसको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तब आप ये कह रहे थे कि देखिए योगी जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं। अब आप दूसरी तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। हम आज भी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। 27 का चुनाव आएगा, अभी बाई इलेक्शन आएगा, देखिएगा। पहले अभी की तो बात कर लें, अभी की बात कर लेते हैं ना। अभी अगर उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, और अगर अभी वोट के हिसाब से देखें वो तो केंद्र की सरकार को आप लगातार कह ही रहे हैं। सारी सीटें हार जाएगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। उत्तर प्रदेश का बहुजन और पीडीए के लोग जान गए कि उनके अवधारणा को और उनके संख्या के हिसाब से शासकीय, शैक्षणिक और विश्वविद्यालयों में हर जगह अगर भागीदारी कोई देगा तो अखिलेश यादव की पीडीए की अवधारणा देगी। और सभी लोग, मैं आपसे बता रहा हूं, जो जमीन पे है। एक मिनट, आज मैं फिर आप अपने आगे आप, क्योंकि आप बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। देखिए मेरे बाकी मेहमान भी तो है ना, उनसे भी मुझे बातचीत करनी है। रुक जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।